तो ये साफ साफ कहा गया कि ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने इन दोनों डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को जो किसी भी डॉक्टर या नर्स के साथ बदतमीजी करेंगे, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोरोना वायरस का डर एक अजिहा अजीब डर है जिसकी ना कोई सीमा है ते ना कोई शक्ल है। हाँ, एक चीज़ है, वो है नतीजा। डर का नतीजा है घृणा, ये डर का नतीजा है हड़बड़ाहट, तो इसे दे डर का नतीजा है गुस्सा। हाल ही में दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक प्रैस वार्ता को शुरू करदियां एक बहुत ही अजीबो गरीब गल सुनाई, जिन्हां विच उन्होंने दस्सिया कि दिल्ली के ही कुछ बेपख्त लोगों ने दो डॉक्टरियां नूं यह कहंदियां उन्हां दे अपने मुहल्ले विच ही नहीं जाण दिता कि ये तो जी करोना वायरस का इलाज करदियां ने ते हो सकता है ये बाहरों लिया के करोना साडे मुहल्ले विच भी फैला देण। जदों इस गल की भिणक लगी दिल्ली के मुख्य मंत्री केजरीवाल नूं तां उन्होंने उन्हां व्यक्तियों की ऐसी रेल बनाई कि वह सारी जिंदगी याद रखणगे। केजरीवाल ने दस्सिया कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर का राबता कायम किया ते यह यकीनी बनाया कि उन्हां व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए। इस दे नाल ही करते आम आदमी पार्टी के मुखी ने वड्डे ऐलान। की कहते फिर केजरीवाल, आओ सुनते हैं उसकी खुद की जुबानी। कल पता चला कि सफदरजंग हॉस्पिटल की दो डॉक्टर्स को जब वो घर गई तो उनके इलाके के कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये कह के कि वो कोरोना का इलाज करती हैं और वो अपने इलाके में कोरोना फैला देंगी। इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अब ये जो डॉक्टर्स और नर्सेज आज हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये लोग हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। आज अगर डॉक्टर्स और नर्सेज काम करना बंद कर दें, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत हम लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर्स और नर्सेज एक तरह से दो तरफ से मार झेल रहे हैं। एक तो वो अपनी जान दांव पे लगा के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों के बीच में रह के वो हमारे ही घर के लोगों का इलाज कर रहे हैं, हमारे ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों का इलाज कर रहे हैं। इससे उनको कोरोना हो सकता है। तो एक तो अपनी जान दांव पे लगा रखी है बेचारों ने, और दूसरा जब वो समाज में आते हैं तो उनको पीठ थपथपाने की बजाय, उनको शाबाशी देने की बजाय, उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय हम उनके साथ इस किस्म की हरकत करते हैं। हमारे समाज को क्या हो गया है? हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज सुबह मेरी एलजी साहब की मीटिंग थी सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ, उसमें पुलिस कमिश्नर साहब भी मौजूद थे। तो ये साफ साफ कहा गया कि ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने इन दोनों डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज मैं कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को जो किसी भी डॉक्टर या नर्स के साथ बदतमीजी करेंगे, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सख्त से सख्त सज़ा दिलवा के रहेंगे ऐसे लोगों को जो इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। इस तो बाद केजरीवाल ने अगे एक होर वड्डा ऐलान करदिआं दस्सिया कि उन्होंने दिल्ली विच मास्क जरूरी कर दिते ने ते हुण हर एक व्यक्ति नूं कोरोना तो बचण लई मास्क पाउणा ही पैणा है। कल हम लोगों ने दिल्ली के अंदर ऑर्डर्स निकाले हैं कि हर व्यक्ति जब घर के बाहर निकलेगा या किसी मीटिंग में जाएगा तो उसको मास्क पहनना ज़रूरी है। ये ऑर्डर हमने, आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले एक पूरी दुनिया के अंदर कोरोना नया नया आया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। एक पूरी दुनिया के अंदर एक ये था कि जो कोरोना का मरीज़ है केवल उसको मास्क पहनने की ज़रूरत है, दूसरों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बार बार कहा भी जाता था। लेकिन अब ये व्यू बदला है और चारों तरफ से अब ये सुनने को मिल रहा है, अन्य कई देशों में सुनने को मिल रहा है, कई देशों से, कि अगर मास्क सब लोग पहनना चालू कर दें तो कोरोना का फैलना काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए अन्य देशों के एक्सपीरियंस से सीख के हम लोगों ने भी, दिल्ली सरकार ने कल ये रूल निकाला है, ऑर्डर निकाले हैं, ऑर्डर पास किए हैं कि दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति के लिए जैसे वो घर से बाहर निकले
उसके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क मतलब आपको कोई मास्क बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में साफ़ कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा, धुला हुआ रुमाल इस्तेमाल कर लीजिए। धुला हुआ रुमाल, धुला हुआ कोई भी कपड़ा, उससे मास्क बना लीजिए। बस उसको यहाँ पे बांध लीजिए, नाक और मुंह दोनों ढक जाएं उससे कोरोना आपके अंदर नहीं घुसेगा। ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪੜਾਸ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਕਰੋਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ।